जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है। संगत जी, हम एक सत्संग पे गए थे और वहाँ पे संगत जी हमें सत्संग के बाद बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी, मैं गुरु जी का उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, हम इस महीने जब डुगरी गए संगत जी, तब वहाँ पे भी हमें संगत जी गुरु जी के पॉकेट स्वरूप मिले। वहाँ पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली हमें गुरु जी, संगत जी। और संगत जी, मैं उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मेरे पैर पे ना सीज़र गिर गई। तो संगत जी, सीज़र इतनी ज़ोर से गिरी कि जैसे मुझे चोट भी लग सकती थी। और लेकिन संगत जी, मुझे पेन तो बहुत हुआ, लेकिन मुझे कोई भी खून नहीं निकला और कोई भी चोट नहीं लगी संगत जी। इसके लिए भी संगत जी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग है कि बस गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। जैसे ही आप गुरु जी का शुक्राना करेंगे, आपके हर काम बनते जाएंगे। मैंने अपना शुक्राना जैसे ही किया, गुरुजी ने तुरंत मेरा वो काम करवा दिया। गुरुजी हमसे और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ शुक्राना मांगते हैं। मेरा अगला सत्संग है, मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी कभी कभी ना संगत जी आफ्टर 35 के बाद शायद हम वुमेंस में वैसे ही बहुत ज़्यादा बोन्स में शायद इशू आता है। मैं कभी कभी कहती हूँ, गुरुजी आज मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, प्लीज़ मेट्रो में सीट दिला दो। तो संगत जी शायद ही कुछ मिनट हुए होते हैं, वो मुझे सीट दिला देते हैं। कभी मैं कहती हूँ, गुरुजी एक भी रिक्शा नहीं है, प्लीज़ रिक्शा दिला दो, तो वो रिक्शा दिला देते। मैं कहीं भी रास्ते में जाती हूँ, वो अपने 777 की ब्लेसिंग्स हमेशा भेज देते हैं। मेरे ऑफिस में जितने बार भी काम करती हूँ, हर फिगर्स में 777 777 आता ही रहता है। गुरुजी हमें संकेत देते रहते हैं कि मैं अपने पूरे संगत परिवार के साथ हूँ, मैं अपने संगत के साथ हूँ, बेटा मैं तेरे साथ हूँ। मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ मुझे ऑफिस मैं आधे रास्ते गाड़ी से जाती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा ट्रैफिक कम कर दो, ताकि मैं टाइमली 7 o'clock तक घर पहुँच जाया करूँ। संगत जी, गुरुजी ने तो ये मतलब इतना हमारे अच्छे हैं ना गुरुजी, कि आजकल मैं रोज़ जाती हूँ, 7 o'clock तक घर पहुँच जाती हूँ, और रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक मिलता भी नहीं है, और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग है, मैं ऐसे ही कह रही थी, गुरु जी मैंने एक बार ही देखा था, आपने मुझे रोटी पे ओम के दर्शन दिए थे, वो मैंने सबके साथ शेयर किए अपने घर में। जैसे तब मुझे बाद में मैंने एक सत्संग सुना, उसमें बताया गया था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। ये बताना चाहिए कि हमें दर्शन हुए, लेकिन वो फ़ोटोज़ किसके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। उसके लिए मुझे माफ़ करिए संगत जी, लेकिन मुझे अभी 2 से 3 दिन पहले फिर गुरुजी के दर्शन हुए ओम के, मुझे रोटी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी अब सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करते रहा करिए। बस मेरी आपसे यही विनती है, हमारे गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है। सत्संग में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिए का संगत जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, मेनका आंटी, और जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के प्रति अपना शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना तो गुरु जी का हर पल कण कण और क्षण क्षण में है, और वास्तव में क्षण क्षण में है। किस तरह से गुरु जी हमारी हर पल किस तरह रक्षा करते हैं आने वाली मुसीबतों से, जो भी कष्ट मुसीबतें होती हैं उनसे संकेत देकर भी हमें आगाह कर देते हैं, और किस तरह से सत्संग सुनवाकर ही कष्ट करवा देते हैं। ये सब हम सब जानते हैं। संगत जी, मैं थोड़े दिन पहले का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। हमारे शहर में भी जैसे महीने के हर संडे एक संडे गुरु जी का सत्संग होता है।
तो हम जब वहाँ जा रहे थे, जिस हॉल में था सत्संग, जिस पैलेस में था मेरे पापा और मैं, तो हम भी हमेशा अरदास करके घर से चलते हैं गुरु जी से, जो कि गुरु जी कहते हैं कि चलना भी चाहिए, कि जब भी आप लोग कोई भी संगत जी कोई भी घर से चले तो गुरु जी से अरदास करके चलें कि गुरु जी हमारे साथ चलिएगा, हमारी रक्षा कीजिएगा, हमें सुरक्षित पहुँचाइएगा जहाँ हम जा रहे हैं, और सुरक्षित हमें घर तक पहुँचाइएगा। संगत जी अरदास जरूर करनी चाहिए, गुरुपा को साथ लेकर जरूर चलना चाहिए। तो हम भी अरदास करके घर से चले संगत जी, तो उस दिन कुदरती जो मेन रास्ता था वहां पर वो शायद कुछ प्रॉब्लम थी, शायद कुछ बन रही थी सड़क, इस तरह से कुछ बात थी, तो हम लोग दूसरे रास्ते से गए। जब हम जा रहे थे वो बहुत पतली गली थी, तो जब जैसे ही हम पतली गली से पूरी क्रॉस करके मुड़ने लगे थे मेन रोड पर, सामने से एकदम से इतनी स्पीड से एक कार आई, कार ने टर्न किया, लेकिन गुरु जी की कृपा है, उस कार ने जैसे ही उसने टर्न किया, उसने ये नहीं देखा कि सामने से भी, ये नहीं सोचा कि सामने से भी कोई व्हीकल आ सकता है। जैसे कि अधिकतर मैंने आजकल लोगों को देखा कि वो सोचते नहीं कि राइट लेफ्ट कहीं से भी किसी भी गली में वो टर्न कर देते हैं, एकदम स्पीड से टर्न कर देते हैं, ये देखे बिना कि आगे से कोई भी व्हीकल आ सकता है और एक्सीडेंट होने का 100% चांस हो सकता है। पता नहीं क्यों वो लोग वो ऐसा करते हैं, क्यों नहीं सोचते, और एक्सीडेंट भी इन्हीं लापरवाहियों के कारण होते हैं। तो संगत जी, लेकिन चूंकि हम अरदास करके गए थे, गुरु जी ने ही बचाया हमें। उस कार वाले ने, शुक्र है, उसने एकदम मोड़ा, कार में टर्न किया, बिना देखे बिना सोचे समझे सामने देखे टर्न किया, लेकिन उसने एकदम से ब्रेक लगा ली, और पापा ने भी लगाई, और बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट होने से बच गया। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक और शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगी, और इसी तरह गुरु जी ने ये पिछले संडे 10 मई की ही बात है, हम लोग हमारे एक रिलेटिव के घर सत्संग था गुरु जी का ही, हम वहां से जब आ रहे थे मेन रोड से, तब भी एक्चुअली मेरे पापा बहुत 70 ईयर्स के हो चुके हैं, और वो जब बाइक चलाते हैं तो कभी कभी थोड़ा कोई आगे से ऐसे कुछ हो जाए, मतलब आगे से बाइकर ज्यादा स्पीड से आ रहा है, ऐसे कुछ हो जाए, तो कई बार घबरा जाते हैं, डाउन डाउन हो जाते हैं। फिर उस दिन उनके अलावा कोई साधन नहीं था मेरे पास भी, मुझे वही छोड़ने जाता है, वो चला लेते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन गुरुजी से भी हम तब भी अरदास करके गए थे, और जब हम सत्संग खत्म होने के बाद आ रहे थे, तब सामने से तब भी स्पीड से एक बाइक वाला इतनी स्पीड से आ रहा था, और साइड में हम राइट साइड से आ रहा था, आउट साइड से उसने निकाला, और हमारे लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि हम मतलब साइड में कर सकें, और उसने इतनी तेजी से निकाला कि पापा ने एकदम से बचाव के लिए, जब उसके अपोजिट लेफ्ट साइड में बचाव के लिए जब करने लगे साइड में बाइक को, तब वो उनके हाथ से थोड़ा सा डामाडोल हो गई, बाइक गड़बड़ा गया है उनका बैलेंस। लेकिन फिर भी, और साइड में एक बाइक पड़ी थी, मैं पीछे बैठी थी, और वो बाइक जोर से मेरे घुटनों पर लगी, लेकिन फिर भी संगत जी, गुरु जी ने बहुत बचाव कर लिया, और गुरु जी ने हमें फिर भी संगत जी बहुत बचाव किया, हमारा हमारा कोई मेजर कोई बड़ा एक्सीडेंट होने से तब भी हमारा बच गया, और हम जरूर डेफिनेटली कोई इससे बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि कहते हैं ना कि इस आदमी बहुत पावर, इसमें भी बहुत पावर है हमारी। हम अरदास करके घर से जाते हैं तो गुरु जी निश्चित रूप से ही हमारे साथ रहते हैं, संगत जी वो हमारा बचाव करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, वैसे तो हरदम ही हमारे साथ होते हैं, पर अरदास करके चलें तो हमें किसी बात की को भी बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं रहती। गुरुजी निश्चित रूप से डेफिनेटली हमारे साथ रहते हैं, और जो घुटनों में जो बाइक लगी थी, जो मेरे दर्द हुआ, उस संगत जी मुझे खुद हैरान हूँ, विद इन 2-3 सेकेंड ही दर्द एकदम से कम हो गया, और एकदम मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मेरे घुटने बाइक से टकराए हैं, किसी व्हीकल से टकराए हैं, और इतना दर्द हो रहा है, और घर तक पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे, और घर आने तक बिल्कुल भी दर्द नहीं था मेरे घुटनों में, और ना ही कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था अभी अंदर अंदर तक कोई चोट लगी है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें फिर से बचाने के लिए, हमारी इस तरह सुरक्षा करने के लिए शुक्राने अनगिनत है गुरुपा की संगत जी। लेकिन क्योंकि अगर हमें बयान करते जाए तो निश्चित ही इतना कितने घंटे बीत जाएंगे, कितने दिन बीत जाएंगे, क्योंकि शुक्राने इतने अनगिनत है, लेकिन हम लोग उस स्तर तक और उस भाव तक उनका शुक्राना गुरुपा का कर ही नहीं सकते जिस स्तर तक उनके कल्याण कल्याण हमारे प्रति रोज होते हैं, हर क्षण होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कितने कल्याण गुरुपा बिना बताए ही, बिना हमें महसूस हुए ही हमारे कितने कष्ट काट देते हैं। एक शुक्राना मेरी सिस्टर की तरफ से है संगत जी, वो ये कि इसी तरह हमारे जो शहर में
मैंने बताया कि पैलेस में जो सत्संग होता है हर महीने के एक संडे, तो उसी दिन भी जैसे मेरी मम्मी मेरी सिस्टर के साथ जाते हैं। मेरी सिस्टर ने अपने घर से कार पे आना था, लेकिन वो सो गई, थक गई, काम करके सो रही थी, तो उसकी आँख नहीं खुली। तो संगत जी, इससे पहले कि हम फोन करते, गुरुजी ने उसे एक सपना दिखाया, ड्रीम दर्शन देके उसे उठा दिया। सपने में गुरुजी तो नहीं आए, लेकिन सपने में गुरुजी ने उसे ये दिखाया कि मेरी मम्मी उसे कह रहे हैं, तू यहाँ क्या कर रही है, सो क्यों रही है, वो खड़ी हो, उठ चल और बूंदी का प्रसाद ले और चल सत्संग पर चल। संगत जी, इतना कहना था कि मेरी सिस्टर की आंख खुल गई और उसने देखा कि आधा घंटा या शायद 40 मिनट इस तरह इतना कुछ टाइम बचा था। उससे ध्यान आया कि सत्संग था। वो फटाफट उठी, उसने गई, अपनी कार निकाली और गई, प्रसाद दिया, पैक पैक करवाया, मम्मी को हमारे घर से लेकर सत्संग हॉल तक गई और उसने सत्संग खत्म होने पर आने पर बताया कि उसे किस तरह मतलब गुरुजी ने उठाया टाइम पर, हमारे फोन करने से पहले ही, कि उसे गुरुजी ने खुद किसी तरह से मतलब इस तरह से ड्रीम में उसे जैसे कहना संकेत के रूप में दर्शन देकर उसे खुद ही उठा दिया और सत्संग हॉल तक टाइम तक पहुंचाया उसे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा इस बात का भी। एक शुक्राना और मैं कहना चाहूंगी संगत जी, वो ये है कि हम लोग इस वक्त जिस घर में रह रहे हैं, हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, और इससे पहले हम जिस घर में रहते थे, तो पिछले साल की बात ही है, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ, जनवरी में हमें जो हमारे मकान मालिक थे पिछले घर के, उन्होंने जनवरी में हमें कह दिया था कि मतलब मकान खाली करने के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ कंस्ट्रक्शन का से कुछ काम करना था। तो हमें 3 महीने में, हमें जब 3 महीने हो गए थे, जनवरी फरवरी मार्च तक, तो संगत जी जब मार्च में, जब अब हम जिस घर में रह रहे हैं, इस घर को मम्मी ने, पिछले साल की बात है 2025 में मार्च में मम्मी ने घर देखा था और मम्मी को बहुत पसंद आया था। इतना प्यारा घर है ये, ये भी गुरुपा की ही सौगात है दी हुई। संगत जी, मैं बताऊंगी आपको कि जब ये घर देखकर मम्मी आए, तब मम्मी ने मुझे बताया कि ये घर मैं देखकर आई हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत ही खुला हवादार, और हर तरफ से धूप भी आती है, मतलब हर तरह से एकदम महलों की तरह बना हुआ घर है। संगत जी, चाहे किराए का ही और फिर भी मैं ऐसे गुरुपा की बहुत बड़ी देन मानती हूँ, बहुत अंतम शुक्राना है मेरा उनके प्रति। तो मम्मी ने बताया कि जो घर मैं देख के आई हूँ मम्मी को बहुत पसंद था, लेकिन इसका किराया संगत जी, हम जो इतना मकान मालिक बता रहे थे, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 18-20 हजार तक वो बता रहे थे, हम लोग सिर्फ 13,000 दे सकते थे, 13,000 दे सकते थे, लेकिन वो इतने में नहीं दे रहा था। तो मम्मी ने थोड़े बुझे मन से बताया कि जो मकान मैं देख कर आई हूँ मुझे पसंद है, लेकिन किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से हम नहीं ले सकते। संगत जी, 31 मार्च रात की बात है, मैं जैसे रात को थोड़ी बहुत शॉर्ट्स में वीडियो देखकर, गुरु जी की देखकर सोती थी, और जब मोबाइल मैंने चलाया, तो मेरे मोबाइल पर शॉर्ट्स वीडियो में एकदम से गुरु जी की एक वीडियो आई, जिसमें ये मैसेज दिया हुआ था, हाँ जी पुत्र जी, कर दो धमाका, कल नए महीने के, यानी अप्रैल 31 मार्च रात को वीडियो आई थी, कल नए महीने की 1 तारीख को, मैं नए महीने के पहले दिन को तुम्हें नए घर की सौगात दी, जाओ जाओ तुम्हें नए घर की सौगात दी। इस तरह से मैसेज दिया था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, नए घर की सौगात दी। तो जब हम सुबह उठे संगत जी, प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया कि आपको वो जो मकान हम मेरी मम्मी को पसंद था वो उन्हें अलॉट हो गया है, मतलब कि उन्हें मकान मालिक ने दे दिया है। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम किराया तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो संगत जी, उसने जो बताई वो बात सुनकर हम हैरान हो गए, जो कि उसने बताया कि नहीं, मकान मालिक जो है वो आप जितना किराया देना चाहते हैं 13,000 उतने में मान गया है। संगत जी, हमारे होश उड़ गए, विश्वास ही नहीं हुआ कितनी देर तक, इतना बड़ा जिस एरिया में हम रहते हैं, इतना अच्छा एरिया है, इतनी अच्छी लोकेशन है, और इतना इतना अच्छा घर बना हुआ, संगत जी, इतना बड़ा घर और इतना इतना प्यारा, मतलब ये कौन, और ये 18-20 हजार में से कम में मकान मालिक मान नहीं रहा था, और कहा 13,000 में मान गए, ये कौन कर सकता है। संगत जी, डेफिनेटली गुरु जी कर सकते हैं, गुरु जी ही बुद्धि चेंज कर सकते हैं, इंसान की सोच चेंज करी गुरु जी ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमने ये सोचा था कि किराए का मकान भी आप हमें इतना बड़ा, और जो देखने में लगता भी नहीं किराए का है, और वो भी आपने इतना किराया जो हम एफोर्ड जितना कर सकते थे उतने में हमें दिलवा दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जबकि
हमारे कई रिलेटिव जो हैं वो ये कहते थे कि ये कैसे हो सकता है कि ये मकान तो 18 से 20,000 में किराए में मिलने वाला भी नहीं है, तो 25,000 से कम किराए में मिलने वाला घर ही नहीं है। तुम लोग 13,000 कैसे कह रहे हो? तुमने तो मकान मालिक को ठग लिया। अब संजय जी ने कौन बताया कि हम ठगने वाले हम नहीं हैं, ये बुद्धि चेंज करने वाले ईश्वर हैं, हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे गुरुजी हैं जो ये चमत्कार कर सकते हैं, जो ये कृपा मेहर कर सकते हैं हम पे। सो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। क्षमा चाहूंगी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है। मैं जितना छोटा करना चाहूँ उतना बड़ा हो जाता है। मेरी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, अगर आपको कोई शब्द समझने में दिक्कत हुई हो या किसी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ। सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। मुझे शुक्राना सत्संग अच्छे से शेयर करना नहीं आता, तो मैं इन सभी शुक्राना सत्संग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा को एक बार फिर से अनंतम अनंतम दिल की आत्मा की मन की सबकी गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरह सब पर अपनी कृपा बरसाते रहना गुरुपा। सभी को हर तरह की दुर्बुद्धि, हर तरह के दुर्गुण से दूर रख के हर तरह की सद्बुद्धि, हर तरह के सद्गुण से नवाजना गुरुपा। गुरु मंत्र और जो शुक्राना की दात बख्शना गुरुपा सबको। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा और लंबा हो गया, मैं क्षमा चाहती हूँ। अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी गुरुपा के महामंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।